मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी आर्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आज देखिएगा, ये हमारा सिलेबस सब कुछ हो चुका है, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एन.एस. बेंद्रे के बारे में, ठीक है। तो यदि आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एन.एस. बेंद्रे के बारे में। देखिएगा, एन.एस. बेंद्रे, इनका पूरा नाम क्या था? नारायण श्रीधर बेंद्रे, ठीक है। नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में इंदौर में इनका जन्म हुआ था। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। और मृत्यु की बात की जाएगी तो आप बताएंगे 1992 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे है। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, इंदौर में हुआ था। मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। एन.एस. बेंद्रे ने किस विदेशी कलाकार से ग्राफिक्स की शिक्षा ली? तो ग्राफिक की बात करेंगे, अर्मिन लैंडेक से ली थी, ठीक है। क्या नाम है? अर्मिन लैंडेक से एन.एस. बेंद्रे ने विदेशी कलाकार मतलब ग्राफिक की शिक्षा ली थी। तो इनका नाम याद रखेंगे, अर्मिन लैंडेक। एन.एस. बेंद्रे को पद्मश्री और पद्म भूषण ये पुरस्कार मिले थे। तो ये कब कब मिले? प्रश्न आपका ये है। तो आप बताएंगे एन.एस. बेंद्रे को पद्मश्री जो अवार्ड मिला था ये मिला था 1969 ईस्वी में, ठीक है, 1969 में। और पद्म भूषण की बात की जाएगी तो 1992 ईस्वी मिला था, ठीक है। एन.एस. बेंद्रे को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार कब मिले थे? 1969 में, 1992 में। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, एन.एस. बेंद्रे रोमांटिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। रोमांटिक कलाकार में प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार रोमांटिक कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो आप बताएंगे एन.एस. बेंद्रे। आगे देखिएगा, जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। एन.एस. बेंद्रे किस कॉलेज से संबंधित थे? तो आप बताएंगे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से संबंधित थे। एन.एस. बेंद्रे की कला पर राजपूत और मुगल कला का प्रभाव था पड़ा, ठीक है। कौन कौन सी कला है? राजपूत कला भी है और मुगल कला भी है। इन दोनों का प्रभाव पड़ा है एन.एस. बेंद्रे की कला पर। एन.एस. बेंद्रे की कला तकनीकी वाश और ग्वाश का मिश्रण थी। किनका किनका मिक्सचर थे? तो आप बताएंगे वाश और ग्वाश का मिक्सचर थे, ठीक है। आगे देखिए, एन.एस. बेंद्रे का कौन सा चित्र ललित कला मोनोग्राम के मुख्य पृष्ठ पर है? सूरजमुखी का चित्र। एन.एस. बेंद्रे का कौन सा चित्र ललित कला मोनोग्राम के मुख्य पृष्ठ पर है? तो कौन सा चित्र है? सूरजमुखी का चित्र जो है ये है ललित कला मोनोग्राम के मुख्य पृष्ठ पर। एन.एस. बेंद्रे के किस चित्र के लिए उन्हें राज्यपाल से पुरस्कार मिला? गली का आकर्षण के लिए, ठीक है। राज्यपाल ने पुरस्कृत किया था एन.एस. बेंद्रे को, और किसके लिए? गली का आकर्षण चित्र बनाने के लिए। एन.एस. बेंद्रे को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एमपी ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? डी लिट की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। किसे? एन.एस. बेंद्रे को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एमपी ने डी लिट की उपाधि दी थी। एन.एस. बेंद्रे की बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी कब हुई थी? 1935 में हुई थी बम्बई आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी, 1935 में। इंदौर के देवला लीकर के पास बेंद्रे के सहपाठी कौन थे? एम.एफ. हुसैन। आगे देखेंगे, एन.एस. बेंद्रे की कौन सी पेंटिंग क्रिस्टी की नीलामी में बिकी?
डांसिंग गर्ल $2,40,000 में बिकी। एन.एस. बेंद्रे के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे? अब यहाँ पर आप लोग इनके चित्रों के बारे में भी समझ लीजिएगा, ठीक है। गपशप, याद करेंगे आप लोग, गपशप ये किसका चित्र है? ये चित्र है एन.एस. बेंद्रे का। सौराष्ट्र के बारवाड़, सौराष्ट्र के बारवाड़। स्टेशन पर दो यात्री, प्रार्थना सभा में गांधी जी, सूरजमुखी, ज्येष्ठ की दोपहर, डांसिंग गर्ल, लकड़ी काटने वाली, फसल बेचने वाली, बुद्ध पूजा, गांधी जी, उमर खय्याम की दो बाइया, दार्जिलिंग के चाय बागान की युवती, श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते, गाय और बछड़ा, तोता और चमेली, ठीक है, लिखा तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण और कठियावाड़ का ग्रामीण। ये सभी आपके जो थे ये एन.एस. बेंद्रे के प्रमुख चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से गपशप आपका आया हुआ प्रश्न है, सौराष्ट्र के बारवाड़ ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से चित्रों के बारे में समझेंगे, पता नहीं किस चित्र का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए आपको प्रत्येक चित्र को ध्यान से समझना है और याद भी करना है। आगे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन थे। तो देखिए, बिंदुवादी कलाकार की बात की जाएगी तो आप बताएंगे एन.एस. बेंद्रे। भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार, तो भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार, तो भी आप बताएंगे इन्हीं का नाम, एन.एस. बेंद्रे। प्रभाववादी और घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता देने वाला कलाकार कौन है? ये भी यही है। तो देखिए, हम लोगों ने इसे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम लोग एक काम और करेंगे, इसे दोबारा पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एन.एस. बेंद्रे पूरा नाम क्या है? नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, इंदौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। एन.एस. बेंद्रे ने किस विदेशी कलाकार से ग्राफिक की शिक्षा ली थी? अर्मिन लैंडेक से। किससे ली थी? अर्मिन लैंडेक से। एन.एस. बेंद्रे को पद्मश्री मिला था 1969 ईस्वी में और पद्म भूषण मिला था 1992 ईस्वी में। एन.एस. बेंद्रे को दो पुरस्कार मिले थे, एक था पद्मश्री, एक था पद्म भूषण। पद्मश्री 1969 में, ठीक है, और पद्म भूषण का मिला था 1992 में। आगे देखेंगे, एन.एस. बेंद्रे रोमांटिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। रोमांटिक कलाकार अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे। स्कूल का नाम क्या है? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। एन.एस. बेंद्रे की कला पर राजपूत और मुगल कला का प्रभाव पड़ा है। इन दोनों कलाओं का प्रभाव पड़ा है, राजपूत कला का भी और मुगल कला का भी। एन.एस. बेंद्रे की कला तकनीकी वाश और ग्वाश का मिश्रित रूप थी। ग्वाश मतलब वाश और ग्वाश, इन दोनों का मिश्रित रूप थी इनकी कला। एन.एस. बेंद्रे का कौन सा चित्र ललित कला मोनोग्राम के मुख्य पृष्ठ पर है? तो ये है सूरजमुखी का चित्र। एन.एस. बेंद्रे का कौन सा चित्र ललित कला मोनोग्राम के मुख्य पृष्ठ पर है? सूरजमुखी का चित्र। एन.एस. बेंद्रे के किस चित्र के लिए उन्हें राज्यपाल से पुरस्कार मिला? गली का आकर्षण चित्र इसके लिए मिला, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। गली का आकर्षण चित्र, इसके लिए राज्यपाल से इन्हें पुरस्कृत किया गया। एन.एस. बेंद्रे को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एमपी में कौन सी उपाधि दी गई थी? डी.लिट की उपाधि। कहाँ दी गई थी? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में। एन.एस. बेंद्रे की बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। इंदौर के देवला लीकर के पास बेंद्रे के सहपाठी कौन थे? M.F. हुसैन। क्या आप बताएंगे?
आप बताएंगे M.F. हुसैन। N.S. बेंद्रे की कौन सी पेंटिंग क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी? डांसिंग गर्ल बिकी थी $2,40,000 में। अब इसके बाद में इनके प्रमुख चित्र हैं तो इन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। गपशप, सौराष्ट्र के बारवाड़, स्टेशन पर दो यात्री, प्रार्थना सभा में गांधी जी, सूरजमुखी, ज्येष्ठ की दोपहर, डांसिंग गर्ल, लकड़ी काटने वाली, फल बेचने वाली, बुद्ध पूजा, गांधी जी, उमर खयाम की रुबाइयाँ, दार्जिलिंग के चाय बागान की युवती, श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते, ठीक है, और गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, और राजस्थान का ग्रामीण, कठियावाड़ का ग्रामीण। इसके बाद ये 2-3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट लिखे हैं कि भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार का नाम बताइए। तो आप बताएंगे N.S. बेंद्रे। भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाला पहला कलाकार, तो आप बताएंगे N.S. बेंद्रे। प्रभाववादी और घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता देने वाले कलाकार कौन हैं? तो भी आप इनका नाम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपके लिए है, PGT 2013 में आया था। N.S. बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार, छापा चित्रकार, चित्रकार या थिएटर आर्टिस्ट? तो आप बताएंगे ये थे चित्रकार, ठीक है। ये प्रश्न आपका PGT 2013 में आया था। अगला है, N.S. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? JJ स्कूल। ये 2004 में आया था, ठीक है। दोनों प्रश्न आपके आए हुए हैं और इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।